गर्मी के मौसम में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए बिलासपुर वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। विभाग ने आज से पूरे जिले में आगजनी से बचाव की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिलासपुर वन मंडल में कुल 369 हेक्टेयर वन भूमि है, जहां आग की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग युद्ध स्तर पर जुट गया है। डीएफओ राजीव कुमार ने कहा कि मैं स्वयं जिले की 172 पंचायतों से फोन पर लगातार संपर्क कर रहा हूं। सभी पंचायतों को सतर्क किया जा रहा है और फील्ड के कर्मचारियों को अलर्ट किया जा रहा है। आग की किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए। डीएफओ ने कहा कि जिले के उन क्षेत्रों में जहां पहुंचना कठिन है, वहां अब ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। इससे ये आकलन किया जा सकेगा कि जंगल में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी है और कितनी तेजी से वो फैल रही है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जानबूझकर जंगलों में आग ना लगाएं। अगर किसी कारणवश आग लगती है तो तुरंत स्थानीय लोगों को जुटाकर आग बुझाने की कोशिश करें और इसकी जानकारी वन विभाग को तुरंत दें। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और आगजनी की घटना भी अब सामने आने लग गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वन विभाग के डीसीएफ राजीव कुमार जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां बिलासपुर जिला में चली हुई है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी में। आगजनी की घटना अब शुरू होने जा रही है, गर्मियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, किस तरह की तैयारियां हैं सर? धन्यवाद जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि गर्मियाँ शुरू हो गई हुई हैं, तो वन विभाग जो है हमारा वन मंडल जो बिलासपुर है, वहाँ पे भी हमने तैयारियां शुरू कर रखी हैं। हम लोगों ने फरवरी के महीने में ही सबसे पहले अपना जितना भी फील्ड स्टाफ है, राइट फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड से लेके बीओ आर उसको के साथ एक वर्कशॉप की कंजर्वेटर साहब की अध्यक्षता में। वहाँ पे हमने प्लानिंग की कि हम इस साल क्या क्या करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने जो किया हुआ है काम की फोकस जो कर रखा हुआ है वो अवेयरनेस पे है ज़्यादा, हमारा लोगों को जो है वो हम लोग जागरूक करने पे है। इसके तहत जो है हम लोगों के साथ एक मास कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के साथ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने लोगों के साथ मीटिंगें करना शुरू कर रखी हैं। हम लोगों ने पम्पलेट छुपवा रखे हुए हैं, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो एक अपील छुपवाई हुई है इस बार स्पेशली, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार हम लोगों ने स्कूल्स को भी कवर करना शुरू कर दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा कि हमने क्या किया तैयारियों के तहत, जैसे हमारे बिलासपुर डिवीज़न में 172 पंचायतें आती हैं, तो 172 पंचायत के जितने भी प्रधान हैं उन सभी के हमारे पास मोबाइल नंबर्स आ गए हैं। हम उनसे पर्सनली बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को भी बताएं कि जंगलों में आग ना लगाएं, और जब आग लग जाती है, आगजनी की कोई घटना होती है तो उसको तुरंत कंट्रोल करें। तो हमने काफ़ी इसको एक लार्ज स्केल पे इस बार मेरा जो फोकस जो है हमारा वो अवेयरनेस पे, जागरूकता पे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जैसे अभी आपको पता ही है कि सीजन शुरू हो गया हुआ, तो हमने फायर वॉचर भी जो है वो तैनात करना शुरू कर रखे हैं। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, हम लोग उसको फायर वॉचर्स के नंबर भी बढ़ाते जाएंगे। तो अभी इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा सा काफ़ी टाइम्स पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर रखी थी। जैसे कि आपको पता है कि जो बिलासपुर वाला जो एरिया है, ड्राई एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मॉइस्चर की बहुत कमी है, मॉइस्चर डेफिशिएंट एरियाज़ हैं। तो हमने क्या किया था कि लास्ट ईयर से ही हम लोगों ने कुछ जंगलों में स्मॉल छोटी छोटी पानी की ट्रेंचेस बनाना शुरू कर दी थी, ताकि थोड़ा आग लगने के चांसेस को कम हो जाएंगे। तो लगभग दिस ईयर्स हमने अराउंड 22,000 स्मॉल ट्रेंचेस छोटी छोटी, और लगभग 40 से 50 जो हमने फार्म पॉन्ड भी बनाए हुए हैं, ताकि मॉइस्चर रहेगा तो थोड़ा जंगलों में आग लगने के कम चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटली इस बार अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस कर रखा हुआ है। बिलासपुर जिला की अगर बात की जाए सर, कितनी भूमि हेक्टेयर में है? जो बिलासपुर है, बिलासपुर जो जिला है, इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से जो है 362 जो है वो 362 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया आता है। तो इस फॉरेस्ट एरियाज में जैसे हमारे बिलासपुर वन मंडल में टोटल 83 बीट्स है। 83 बीट्स में 60 बीट्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है आग से या मध्यम में आती हैं। तो लगभग 65 या 70% एरिया जो है जो आग लगने का चांसेस रहता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ड्राई एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ड्राइनेस बहुत है, जंगल में सूखापन बहुत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है हमारा इसका बिलासपुर वन मंडल का जो है वहाँ आग लगने के प्रति बहुत संवेदनशील है।
सर, अभी तक कितनी टीमों का गठन किया गया है और कहाँ कहाँ पर टीमें तैनात की गई हैं? हमारे बिलासपुर में हमने क्या किया हुआ है कि एक तो हमने डिवीज़न लेवल पे ही एक नोडल अफसर बना रखा है जिसमें एसीएफ साहब की अध्यक्षता में, और उसमें जो हमारे ऑफिस के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा 7 रेंजों में, सातों रेंजों में हमने एक नोडल अफसर्स बना रखे हैं और वहाँ टीमें बना रखी हुई हैं, और उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन डिवीज़न का और रेंज लेवल्स पे रहता है। तो इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि 7 रेंजों में हर एक रेंज में एवरेज 3 या 4 ब्लॉक अफसर्स होते हैं, ब्लॉक्स हैं वहाँ पे, तो उन्हें ब्लॉक लेवल पे भी गार्ड्स और बीओस की आपस में टीम बनी हुई है, तो इन सभी का कोऑर्डिनेशन रहता है। और मेन जो कंट्रोल रूम है हमारा यहाँ पे डिवीजन लेवल पे। टीमों के अलावा कोई अन्य गतिविधियों से निगरानी कर रहे हो आप? इसके अलावा हम लोगों ने टीमों के साथ साथ जैसे हमने अवेयरनेस का तो आप लोगों को बताया ही है, और थोड़े इस बार हमने थोड़े ड्रोन की भी हेल्प ले रहे हैं। जिस एरियाज में थोड़ा सा हम लोगों को आना जाना मुश्किल होता है, तो हम ड्रोन के एरिया से बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जंगल्स में आग लगती है तो उस एरिया में कोई नेचुरल बैरियर कौन सा है, कोई रास्ता है, कोई नाला है जहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको काउंटर फायरिंग कर सकते हैं, तो हम लोग उनकी भी हेल्प ले रहे हैं। इसके अलावा हमने इस बार DDMA डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको भी लिख रखा हुआ है। तो आज ही मेरी बात हुई थी, DC साहब ने बताया कि हमने उनको ठीकरी पहरे के लिए लिखा था कि ठीकरी पहरा जो उसको इशू किया, उन्होंने ऑर्डर इशू कर रखा हुआ है। तो हमने बाकी डिपार्टमेंट्स को भी, सब डिवीजन लेवल्स पे जो अफसर्स हैं उनको भी लिख रखा हुआ है, और हमने पंचायती राज पे जो पंचायत के लोग हैं उन पे पहुंचने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने फायर ब्रिगेड वालों को भी लिख रखा हुआ है। तो इसके अलावा जो भी वहाँ पे आसपास जैसे NHI वालों का काम चला हुआ है या कारपोरेशंस वालों का काम चला होता है, हम लोग उन सभी की ही सेवाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये तो सारी चर्चाएं हो गई तैयारियों को लेकर के, लेकिन सर लोगों से किस तरह की अपील रहेगी आपकी? मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि पिछले लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा आग लगी थी, और हमारे यहाँ पे ही कम से कम लगभग 320 हेक्टर जो प्लांटेशन ही जल गई थी, और ओवरऑल जो था लगभग 2500 के हेक्टर के आसपास एरिया जल गया था, जो ह्यूज नंबर था, बहुत ज़्यादा नंबर था। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं हमारे लिए कि नेचुरल सोर्सेज जो हमारे जल जंगल ज़मीनें बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, हम इनके बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि वो एक तो जंगलों में आग ना लगाएं, घासनियों में आग ना लगाएं। अगर वो अपने कहीं प्राइवेट खेतों में आग लगाते हैं तो वन विभाग को सूचित करें, या अपने सामने जब तक वो आग जो है बुझ ना जाए उसको थोड़ा सा आराम से देखें, उसको उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। तो ऐसा करके मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जंगलों में आग ना लगाएं। अगर बाय चांस कहीं आग लग जाती है तो वो कृपा करके उस आग को वहीं बुझा दें, कंट्रोल करवा दें, और वन विभाग की हेल्प करें। क्योंकि प्रॉब्लम से आती है कि एक बीट गार्ड के पास लगभग 700 से 800 हेक्टर एरिया होता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी जगह को कवर करें। अनलेस अनटिल हम लोग थोड़ा खुद जागरूक नहीं होंगे, सारे के सारे लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो थोड़ा इसके बारे में सेंसिटिव नहीं होंगे, तब तक जो है आग की घटनाओं को रोकना मुश्किल है। तो मैं एक बार फिर से बिलासपुर के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आग ना लगाएं, और कहीं आग लग जाती है तो प्लीज़ उसको बुझाने के लिए वन विभाग की हेल्प करें, मदद करें। तो वन विभाग के DCF राजीव कुमार ने आगजनी की घटना की तैयारियों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। दैनिक सवेरा टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।